ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् प्रणलिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, हम लोग जैव धर्म के पांचवें अध्याय में, जिसका नाम है वैधि भक्ति, जो है ये नित्य धर्म है, नैमित्तिक धर्म नहीं है। यानी जो है आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं है। तो हमने देखा लहरी महाशय अपना घर जो है शांतिपुर छोड़ के गए। उनके दो बेटे हैं, चंद्रनाथ और देवीदास। चंद्रनाथ बड़ा लड़का है, घर संभाल रहा है। देवीदास जो है विद्या रत्न यानी बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है पढ़ाई में, और एक छोटा गुरुकुल है। शांतिपुर में भी आजकल अफवाह फैल रही थी कि कालिदास लहरी जी ने जो है वैरागी वस्त्र धारण कर लिया वैष्णव का, और सब जगह नाम खराब हो रहा था। और अंत में ये जो सब अफवाहें थी वो देवीदास के कान में आई, और उन्होंने अपने बड़े भाई चंद्रनाथ के जो है उसको भी बताई। दोनों मिलकर कहा कि हम घर पे आएंगे, घर पे माँ से बात करेंगे। घर पे माँ से बात की। माँ ने कहा कि एक काम करो, आप उनको यहीं पे लेके आ जाओ। सबकी सहमति के साथ देवीदास और उनके ममेरे भाई शंभुनाथ जी, वो दोनों तैयार हो गए कि ये दोनों जाएंगे और लहरी मास्टर को वहां से लेके वापस आएंगे। तो सब व्यवस्था कर दी गई। सब रूम और वगैरह की सब व्यवस्था करके दूसरे दिन जो है दोनों निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद जो है लहरी मास्टर से मिलते हैं, जो एक सुरभि चबूतरे में बैठ के जप कर रहे हैं, अपना आंखें बंद है। और कुछ समय के बाद जब खोलते हैं तब पता चलता है कि ये दोनों हैं। तो दोनों से आदान प्रदान करते हैं। आदान करने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे परमहंस प्रेमदास बाबा जी की महाराज से काफी ध्वनि आ रही है। तो वैष्णवदास बाबा जी महाराज और लहरी मास्टर सब लोग जाके वहाँ पे देखते हैं। और वहाँ पे बाकी जगह से जो है वैष्णव वहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे नवदीप और मायापुर का जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। और उनकी एक इच्छा है कि प्रेमदास बाबा जी महाराज की वो चरण धुली ले। तो ये सब कंटक नगर से आए थे, और उन्होंने फिर अच्छा मृदंग गिटार बजाने संगीत में निपुण थे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो थे वैष्णव, वृद्ध वैष्णव, ने कुछ भजन गाया। और जैसे ही भजन खत्म हुआ, वहां पे लहरी महाशय जो है उन्होंने भी अपना एक भजन गाया। और अंत में ये काफी समय तक चलता रहा कोरस में। और इस तरह जो है रात तक हो गई। समय कैसा निकला वो पता नहीं चला। और इस तरह जो मध्यरात्रि हो गई, उसके बाद देवीदास सोमनाथ जो है घर चले जाते हैं। और दूसरे दिन लंच के बाद, प्रसाद के बाद, दोपहर के बाद जो है देवीदास और सोमनाथ जो है वापस लहरी माशे के यहाँ आते। और वो कहते हैं आप वापस हमारे घर क्यों नहीं आते। तो वहाँ पे लहरी माशे कहते हैं कि अच्छा, आपका जो आइडिया है वो तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या अच्छे कपड़े पहनते हैं, और लेकिन साथ में साथ क्या है, वैष्णव निंदा बहुत करते हैं। और इसलिए मुझे वहाँ पे नहीं जाना। तो इस प्रकार वार्ता होती है। और उसके बाद जो है देवीदास जो प्रश्न पूछते हैं कि रोज के जो आपके कार्य है, ब्राह्मण संध्या, ये तो नित्य काम आपको करने चाहिए। लेकिन नहरी मास्टर कहते हैं कि ये नित्य नहीं, नैमित्तिक का धर्म जो है वो है, और ये मैंने छोड़ दिया है।
तो देवीदास कहते हैं मैं तो कोई ग्रंथ में से सुना नहीं हूँ। तो उसके बाद लहरी महाशय उनको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे नित्य और नैमित्तिक में क्या फर्क है। बाहर से सब सेम दिखता है, सब एकदम बराबर दिखता है, श्रवण कीर्तन सब कुछ, लेकिन आपका हेतु क्या है उससे फर्क पड़ता है कि ये नैमित्तिक है या नित्य है। और दूसरा, अगर ये सब कार्य किए जाए लेकिन अगर भक्ति ना हो तो गौण जो है वो फल देते हैं, नहीं तो फिर वो मुख्य फल जो है यानी भक्ति वो दे सकते हैं। तो इस तरह दोनों की वार्ता होती है। और आगे जो है अ, देवीदास कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये सब गौण गौण चीजों का हम क्यों बताते हैं। और लहरीश महाशय बताते हैं कि दो तरह के लोग हैं, उदित विवेक और अनुदित विवेक। तो ये जो अनुदित विवेक के लोग हैं वो कुछ जब तक कार्य में रिजल्ट नहीं देखेंगे, लक्ष्य में कि कुछ प्राप्त हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनके लिए सब ये गौण जो भी फल है वो रखे गए हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो मुख्य फल की ओर ही आकर्षित होते हैं। और जो रघुनंदन पंडित जो है उन्होंने भी उस पर कार्य किया, लेकिन लोगों के लिए वो जो किताब लिखी वो अनुदित विवेक के लिए, आप जिसकी चेतना नीचे उसके लिए लिखी है। और आगे बताते हैं कि कैसे ग्रंथ को तीन इसमें विभाजित किया गया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उस हिसाब से ग्रंथ जो है वो पढ़ने चाहिए। और देवीदास पूछते हैं कि कैसे बता दें किसको कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए और कोई नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिर वो बताते हैं कैसे अपना अपना स्वभाव है, अपनी आदतें हैं, श्रद्धा है, और उस हिसाब से उसको जो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो ऋषि मुनि ने ग्रंथ लिखे हैं वो पूर्ण पुरुष है, और इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और इस तरह ग्रंथ लिखे कि अगर हर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर धीरे धीरे वो भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर वो देवीदास बोलते हैं कि मैंने तो बहुत जगह पढ़ा है बट आपकी वजह से मुझे एक नया आज कुछ सीखने को मिला है। और लेरी महर्षि का बराबर है, जिस तरह मधुमक्खी अलग फूलों से मध इकट्ठा करती है उसी तरह हमें भी अलग अलग ग्रंथों से सार इकट्ठा करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको पहले नास्तिक कहा करता था, तो मैं अभी जो है अभी निंदा करना मैंने छोड़ दिया है। फिर मुझे समझ में आ गया जिसका जो अधिकार है वही वो कार्य कर सकता है। और समय आने पर जो है वो व्यक्ति फिर आगे अपना अधिकार जो बढ़ जाएगा तब वो आगे की चीज समझ में आ सकती है। और बाद में रविदास भी कहते हैं कि मुझे पहले लगा कि यहाँ पे सब जो है पंडित कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और सब लोग मुझे लगा कि यहाँ पे कट्टर जो वैष्णव, ऐसा लगा कि सब कट्टरवादी है और सिर्फ भगवान के संदेश पर ही भरोसा रखते हैं, भगवान जो बताते हो। लेकिन अभी मुझे लगा कि यहाँ पे कोई जो है पंडित भी है, और जो विशाल हृदय वाले जो सत्य की खोज करने वाले वैष्णव भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लहरी महाशय कहते हैं जो भी आप मुझे समझो मैं आपको अपने गुरु से मिलाता हूँ। और फिर वो गुरु को मिलाने के बाद जो लहरी महाशय अपना जप करते हैं। और वृंदावन दास बाबा जी महाराज जो उनके गुरु थे वो और देवीदास काफी समय तक वार्तालाप करते हैं। प्रहलाद पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, तो कहते हैं मैंने मुक्तिपाद और सिद्धांत कुशमणी जो न्याय शास्त्र में, और आ, उसको पढ़ने के बाद जो है स्मृति शास्त्र में सारी किताब पढ़ी है। और उसके बाद वैश्यदास कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, बताइए मुक्ति का अर्थ क्या है, या मतलब क्या है। तो देवीदास कहते हैं कि न्याय शास्त्र में तो लिखा है कि जीव और ब्रह्म अलग है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कैसे है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो क्या है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। तो ये मुझे वेदांतिक के अनुसार जो है वो समझ में ज्यादा आता है और ये अच्छा लगता है। तो वैष्णवदास कहते हैं कि मैंने तो सब किताबें पढ़ी है 15 साल तक। उसके बाद संन्यास जिस आश्रम में आया वहाँ पे भी काफी साल तक मैंने पढ़ा। और शंकराचार्य के चार मुख्य वाक्य है ये सब मैंने देखा, लेकिन बाद में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ कि मैं किस जगह कैसे मैं गुजरा हूँ, ये सब अलग इसमें क्या क्या परीक्षाओं से गुजरा हूँ और क्या क्या अनुभव मैंने लिए। तो ये सबको अपने आप समझने पड़ते हैं। और वैष्णवदास का ये सुन के देवीदास को लगता है कि इनके पास काफी ज्ञान है और अच्छे व्यक्ति है, अगर ये मुझे वेदांत पढ़ाएंगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैष्णवदास बाबा जी ना कहते कि मैं ये पढ़ा नहीं सकता। तो उसके बाद जो है देवीदास यहाँ पे पूछ रहे
कि मैं, आपने जो कहा अच्छे से ध्यान के रखूंगा, और आपके पास बहुत ज्ञान है। तो बराबर बताइए कि मैं अगर वेदांत पढ़ूंगा तो मुझे जो है सार समझ में आएगा कि नहीं। अगर मैं वैष्णव सिद्धांत के वैष्णव जो तो टिप्पणी पढ़ूंगा वेदांत के ऊपर, तो मुझे सबका सार समझ में आएगा कि नहीं। तो आगे यहाँ से देखते हैं। Vaishnavas कहते हैं, I have studied and taught the Sankaracharya commentary. I have also scrutinized other commentaries, including the Sri Bhashya of Ramacharya, the Gaudiya Vaishnava study, and the Gaudiya Vaishnava studies the elaborations of the aphorism made by Sri Chaitanya and explained by Sri Gopinath Acharya. In my experience, I have not come yet across anything superior and more exhaustive. तो वैष्णव दास महाराज जी कहते हैं कि मैंने शंकराचार्य जी की जो टिप्पणियां अलग पढ़ी है, और मैंने अलग बाकी टिप्पणियां भी पढ़ी हैं, अलग जो भी लिखी थी सब। और मैंने श्री भाष्य जो रामाचार्य की टिप्पणी वो भी पढ़ी है, और गौड़ीय वैष्णवी की जो अलग अलग किताबें हैं, अलग सूत्र वगैरह है, चैतन्य महाप्रभु ज्योति वो भी पढ़े हैं। लेकिन सबसे अच्छे मुझे जो है वैष्णव सिद्धांत लगे जो चैतन्य महाप्रभु लिखे, और इससे अच्छा और इससे गहरा मैं और कोई चीज अभी तक देख नहीं पाया। No further theories, annotations, or new doctrines are necessary after the elaboration given by the Supreme Lord. तो चैतन्य महाप्रभु ने जब से कहा है, उसके बाद जो है और कोई अन्य जो है टिप्पणियां या टिक्काओं की और कुछ जरूरत हमें मुझे लग रही नहीं कि और कोई जरूरत है अभी। हाँ, क्योंकि इसमें जो है सब सिद्धांत और सब व्याख्याएं जो है बहुत विस्तार से बताई गई है। The essence of all the Upanishads is available in this dissertations. तो जो सार है सारे उपनिषद का, ये सब इसमें टिकाओं में जो है उपलब्ध है। If someone can take the pains to compile this elaboration systematically, then no other commentaries will be so appreciated by the scholars of Vedanta. तो अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ा मेहनत करे और ये सारी जो भी अलग टिप्पणियां हैं उसको एक साथ इकट्ठा करे, वो भी कैसे, बराबर सिस्टम के अनुसार, प्रश्न उत्तर, जैसे अभी आप ये किताब देखोगे कैसे प्रश्न उत्तर के रूप में है। तो अगर ऐसा कोई करे तो अन्य कोई भी टिप्पणी है उसको कोई भी जो प्रशंसा नहीं करेगा, जितने भी वेदांत सवाल है सबको यही अच्छा लगेगा। द वर्ड्स ऑफ वैष्णोदास बाबा जी gave देवीदास profound joy and he offered his prostrated obeisances. तो वैष्णोदास बाबा जी महाराज ने जो कहा उससे जो है आ, देवीदास को बहुत आनंद आया, और उन्होंने जो है उनको दंडवत प्रणाम किया। Proceeding from there to his father's room, he narrated everything to his father, who became jubilant, proclaiming, Devi, you have read and heard enough. Now you must search for the real purpose of life, the ultimate goal. तो उनके पिताजी ने कहा कि देवी, यानी देवीदास का छोटा में जब नाम बोलते हैं वैसे देवी बोलते हैं, तो कहते हैं कि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, अभी आप क्या करो, जो जीवन का सही उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसकी खोज अभी आप करो। देवीदास कहते, फादर, आई केम टू गोदरेम feeling extremely hopeful that I could bring you back with me. If you kindly come just this one time, we would be very happy. Especially our dear mother is keen to have your darshan sight. तो कहते पिताजी, मैं यहाँ पे आया किस लिए, कि मुझे एक आशा थी कि आपको मैं वापस लेके जाऊंगा। अगर आप खाली एक बार मेरे साथ आए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और खास करके मेरी माता यानी आपकी पत्नी जो है आपके दर्शन की अभिलाषी है, एक बार आप उनको अपने दर्शन दीजिए। लहरी महाशय, I have accepted the shelter of the lotus feet of Vaishnavas and have taken a vow not to visit any non-Vaishnava house. First of all of you should become Vaishnavas, then you can take me. तो लहरी महाशय कहते हैं कि मैंने वैष्णव जो भक्त है, वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, उनके चरण कमल का आश्रय लिया है, और मैंने एक वचन दिया है कि मैं कोई भी अवैष्णव के घर नहीं जाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको मुझे यहाँ से लेके जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबको पहले वैष्णव बनना पड़ेगा, तब मैं आपके यहाँ साथ आ सकता हूँ।
देवीदास, फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस। तो देवीदास जो है अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जो है मुझे क्या आदेश दे रहे हैं। वी वर्शिप द लॉर्ड इन आवर हाउस, वी हैव नेवर शोन डिसरिस्पेक्ट टू हरिनाम, वी सर्व एंड केयर फॉर गेस्ट एंड वैष्णवास, आर वी नॉट वैष्णवास। तो देवीदास कहते हैं पिताजी को कि देखो, हम अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, हमने कभी हरि नाम को अनादर नहीं किया। और हम लोग जो है, जो भी अतिथि आते हैं, वैष्णव आते हैं, उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो हम क्या वैष्णव नहीं है क्या? आप बोल रहे हो कि वैष्णव होंगे तो घर आएंगे, हम तो वैष्णव ही हैं। लहरी मासी कहते हैं, आई रिकॉग्नाइज दैट अपेरेंटली देयर इज नो डिफरेंस सिंस बिटवीन योर एक्टिविटीज एंड दोज ऑफ द वैष्णवास, येट यू आर नॉट वैष्णव इन द ट्रू सेंस। तो लहरी मासी कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि बाहर अगर देखे जाए तो आप में और वैष्णव में जो कार्य है उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो आप वैष्णव नहीं हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। देखो, बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी विधियां एकदम समान होगी, लेकिन वो वैष्णव है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मूर्ति की पूजा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हेतु क्या है पूजा करने का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंध ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर संबंध ज्ञान अच्छा ना हो तो अभिदय अच्छा नहीं होगा और उसके प्रयोजन नहीं मिलेगा। संबंध ज्ञान किसी का है कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे कुछ धन या कुछ हासिल हो सके, या तो मुझे कुछ सिद्धियां हासिल हो सके, या तो अभी क्या है, मैं भगवान को पर ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, जो ब्राह्मण है उस पे, तो अभी हम मूर्ति बना के उस पर ध्यान करेंगे और बाद में जब मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी तो उसको हम त्याग देंगे। तो इस तरह जो सोचता है वो सही में भक्त नहीं है। और इसलिए जब हम किसी का संग लेते हैं तो बाहर से सब सेम दिखेगा, सब कुछ ये है, लेकिन चेतना में बहुत अंतर है। और यहाँ पे भी वो कहते हैं कि आप लोग वैष्णव सही में नहीं है। तो लहरी माशय कहते हैं, हाँ देवीदास कहते हैं, देन प्लीज टेल मी व्हाट वी शुड डू टू बिकम रियल टू वैष्णव। तो देवीदास कहते हैं, तो फिर आप बताइए, अगर हमें सही में वैष्णव बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। अगर आप बोल रहे कि वैष्णव नहीं तो क्या करना है, बताओ। तो लहरी माशय कहते हैं, फर्स्ट यू मस्ट डिनाउंस योर मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी, योर नैमित्तिक भाव, अटैचमेंट टू टेम्पररी रिचुअल्स एंड एम्ब्रेस द वैल्यूज ऑफ इटर्नल रिलीजन, नित्य धर्म। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो है आपके जो भौतिकवादी सोच है उसको त्याग करना पड़ेगा, और जो भी अस्थाई रीति रिवाज है वो सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये सब अस्थाई रीति रिवाज को छोड़ के क्या करना पड़ेगा, शाश्वत मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। जो शाश्वत मूल्य जो वैष्णव में है उन सबको जो आपको अपनाना पड़ेगा। और नित्य धर्म को अपनाने के बाद जो है क्या होगा, आप सही में वैष्णव बन जाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लहरी मास्टर कह रहे कि आपको शाश्वत आपका लक्ष्य होना चाहिए और वो मार्ग आपका होना चाहिए। देवीदास कहते, आई हैव दिस नेगिंग डाउट विच विल विच विल काइंडली डिसिपेट। तो यहाँ पे जो है देवीदास कहते हैं कि मेरे मन में ना एक लगातार कुछ संदेह बनते जा रहा है, क्या आप इस संदेह को दूर करेंगे? द वैष्णव डिवोशनल एक्टिविटीज ऑफ श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चना, वंदना, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन अपीयर टू बी डाइल्यूटेड विद मटेरियल एक्टिविटीज। तो वो कह रहे हैं कि वैष्णव जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के अलग अलग अंग जो है, भक्ति के नवविधा भक्ति जो करते, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये जो भी करते आत्मजीवन, ये सब में मैं क्या देख रहा हूँ कि सब में देखोगे तो कुछ तो भौतिक चीजें दिख रही है। और इसलिए क्या है, ये प्रतीत हो रहा है कि ये सब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसमें थोड़ा दम नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हो वो बराबर से नहीं कर रहे हो, ये विधियों में थोड़ा मिश्रण हो चुका है, थोड़ा इसमें कम हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर कहते हैं, देन कुड नॉट दिस बी नैमित्तिक कर्म एज वेल। तो आप जो बोल रहे हो
हम जो करे वो नैमित्तिक हो गया, और आप जो श्रवण कीर्तन सब बात करते हो उसमें चीजें तो सब भौतिक ही यूज करते हो। जैसे आप देखो, अगरबत्ती है, दिया है, या कुछ भी भौतिक है। इवन अर्च वगैरह जो है धातु का बना है, सारी तो भौतिक चीज है। इसमें आध्यात्मिक तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप जो करे वो भी नैमित्तिक कर्म तो है। इसमें क्या है, आई डिटेक्ट अ सर्टन बायस इन दिस मैटर। तो मैं क्या देख रहा हूं, आप जो है थोड़ा भेदभाव कर रहे, यानी आप जो कर रहे हो उसको भक्ति कह रहे हो, लेकिन आप सब जो है भौतिक वस्तु इस्तेमाल कर रहे हो। और जब हम वो करते हैं तो उसको नैमित्तिक कर्म बोल रहे हो। तो आप थोड़ा समझाइए क्या है। deity worship, fasting, usual material things in worship, all these are part of mundane nature. So how can they be designated as nitya eternal? तो कहते हैं विग्रह की पूजा करना, उपवास करना, भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, ये सब चीजें तो जो है भौतिक प्रकृति की है। तो आपको क्या लगता है, ये कैसे नित्य हो सकती, शाश्वत कैसे हो सकती है, इसको आप शाश्वत कैसे कह सकते हो? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हमने सुना भी है, और ये आया भी है कि सांसारिक चीजों का इस्तेमाल करके आध्यात्मिक कैसे हो सकते हो। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा वो देखते हैं। लहरी माशे कहते हैं, सन, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू ग्रैस्प दिस पॉइंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो लहरी माशे कहते हैं, पुत्र, मुझे भी ये समझने के लिए काफी लंबा समय लगा। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो और समझने का प्रयत्न करो। ह्यूमन बींग्स आर ऑफ टू काइंड्स, अहिकिक अहिका वर्ल्डली एंड परमार्थिक स्पिरिचुअल। तो दो तरह के लोग हैं, एक भौतिक अहिका जिसको चाहिए चीजें, और एक परमार्थी यानी आध्यात्मिक जिसको चीज चाहिए। वर्ल्डली मैन सीक ओनली टेम्परल एंड कॉर्पोरल प्लेजर्स। तो इस दुनिया के जो लोग हैं वो खाली लौकिक और शारीरिक सुख प्राप्त करने के पीछे हैं। उनको बस वही चाहिए कि कैसे हम लौकिक सुख प्राप्त करें दुनिया में, और शारीरिक सुख कैसे प्राप्त कर सके, इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट एंड मटेरियल एडवांसमेंट। तो उसमें मान सम्मान चाहिए, और भौतिक जो है उसमें आगे हमें बढ़ना है। स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ थ्री कैटेगरीज, ईशानुगत, दो सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, ज्ञाननिष्ठ, those desiring monastic knowledge with a view to emancipation, and सिद्धि कामी, those aspiring for mystic powers। तो आध्यात्मिक लोग भी तीन प्रकार के होते हैं। ईशानुगत यानी जो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ज्ञान निष्ठा यानी क्या, जो लोग जो है अद्वैतवादी जो ज्ञान है वहाँ उनका झुकाव है। और ये क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो जो है यहाँ से बाहर निकल सके, उनको मुक्ति चाहिए, इस दुनिया से मुक्ति के लिए जो है वो ये कार्य करना चाहते हैं। और तीसरे जो है वो सिद्धि कामी है, जिनको अलग सिद्धियां चाहिए, जो अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति की कामनाएं रखते हैं। द सिद्धि कामी आर एब्जॉर्ब इन अटेम्प्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ कर्मकांड रिचुअल परफॉर्मेंस। तो सिद्धि कामी जो लोग होते हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, किसमें, वो जो कर्म कांड के जो फल है उसको भोगने में वो व्यस्त रहते हैं। और इसलिए जो है अलग अलग जो है कर्मकांडी कार्य जो है वो करते रहते हैं। तो ये हम देखते हैं बहुत बार कि लोग जो है अलग अलग जो है कर्मकांडी चीजें करते हैं। They want to obtain mystic powers and thus display miracles by pressing into service different yaga, rites, yajna, sacrifice, and the system of Ashtanga Yoga, eightfold yogic discipline। तो इन लोगों को क्या चाहिए, सिद्धियां चाहिए, और इससे क्या अलग अलग जादू कर नहीं सकते, और इस तरह क्या है, अलग अलग यज्ञ यज्ञ याग यज्ञ, और अलग जो अष्टांग योग जो है ये सब करते रहते हैं। तो यम नियम, अष्टांग योग यानी यम नियम आसन धारणा धारणा, तो ये सब वो जो है उसमें लगे रहते हैं। They take the view that if an Ishvara supreme control exists, then he is subservient to the laws of karma,
मॉडर्न साइंटिस्ट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो उनका देखने का नजरिया क्या है कि भगवान जो है ना, वो जो अगर रहेंगे भी तो भी वो कर्म बंधन में भगवान भी है। तो भगवान जो है कर्मों से ऊपर नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान जो है उसको अच्छे फल मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, बस वो भी कर्मों के अंदर है। और आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं वो भी सब जो है इस बात को मानते हैं, सब इसी में आते हैं। द ज्ञान निष्ठा cultivate empirical monistic philosophy endeavoring to realize that identity with Brahman। तो ज्ञान निष्ठा लोग क्या करते हैं, वो अनुभव के आधार पे अद्वैतवादी जो दर्शन करने की कोशिश करते हैं, यानी भगवान में उनको लीन होना है। और इस तरह जो है वो हमेशा इसके लिए तत्पर रहते, कार्य करते रहते कि कैसे ब्रह्मांड में मर्ज होना है। did not know or hardly care whether an ईश्वर exist or not। उनको पता भी नहीं है और उनको चिंता भी नहीं है कि भगवान सही में है या नहीं, ऐसा कुछ उनको ये नहीं है। Nonetheless, to suit their particular practice of sadhana, they imagine that an Ishvara exists and practice bhakti towards this imaginary form। लेकिन उनकी एक जो इच्छा है कि ब्रह्म में लीन होना है, तो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, वो रोज एक तरह की साधना करते हैं, साधना का रोज अभ्यास करते हैं एक तरह की। और इसमें क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ईश्वर शायद रहेगा। तो सही में है ऐसा सोचते नहीं है, काल्पनिक कल्पना में कल्पना कर रहे हैं वो कि ईश्वर है। और इस तरह वो सोचते हैं कि ऐसे ईश्वर के प्रति जो है हम भक्ति जो है वो कर सकते हैं। और ये ईश्वर का रूप जो है वो काल्पनिक है, तो काल्पनिक रूप के प्रति जो है हम भक्ति जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं। Gradually, their endeavors are rewarded with appropriate results, and at this point, their managed Ishvara is no longer useful or imperative। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो इतनी ताकत लगाते हैं, इतना कष्ट करते हैं, तो उसे जो है उनका फल मिलता है। और इस तरह वो सोचते हैं कि अभी हमें जो है काल्पनिक ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, और अभी जो है हम उसके बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। Thus, this bhakti to Ishvara they believe is transformed at the time of enlightenment into their particular definition of ज्ञाना। तो भक्ति जो है ईश्वर की, उनको लगता है कि ये भी बदल जाएगा जब उनको साक्षात्कार हो जाएगा। किसका? या उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी? कि उनके ज्ञान का क्या उदाहरण है, उनके हिसाब से ज्ञान क्या है, उसका जब उनको यह उदाहरण समझ में आ जाएगा, तब उनको ये इसकी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। विच इज मोनिस्टिक आइडेंटिटी विद द इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो अभी उनका वो भगवान एक है, ये उनको समझ में आ जाएगा, और अभी इस जो काल्पनिक भगवान है उसकी जरूरत नहीं है। दिस फिलोसॉफी डज नॉट एक्सेप्ट भगवान और भक्ति टू भगवान एज बीइंग नित्य। तो ये जो दर्शन है, तो ये क्या समझता है, भगवान को या भक्ति को शाश्वत नहीं समझता। और भक्ति जो है भगवान को, उसको भी शाश्वत नहीं समझता कि हमेशा के लिए रहेगी। ये कुछ समय के लिए करना है, और उसके बाद भक्ति के ऊपर भी कुछ है, तो जब भक्ति के ऊपर कुछ मिल जाएगा तो इसको फेंक दो। तो ये वो ऐसा उनको समझ है। द ईशानुगत कैटेगरी ऑफ स्पिरिचुअल मैन कंप्रोमाइज ऑफ दोज हु आर एक्चुअली सरेंडेड टू ईश्वर। तो ये ईशानुगता जो कैटेगरी है, उसमें जो लोग आते हैं वो सही में आध्यात्मिक हैं। और इसमें वो लोग ही हैं जो पूर्णतः भगवान को समर्पित है। दिस ग्रुप इज ट्रूली सीकिंग स्पेशलिटी। तो ये जो लोग हैं, ये सही में आध्यात्मिक की खोज कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिकता चाहिए। दे बिलीव इन इटर्नल अनलिमिटेड एंड पर्सनल जीवा। तो ये जो है सोचते हैं कि भगवान जो है वो शाश्वत है, असीम है और व्यक्तित्व है। तो इसलिए व्यक्ति में वो भरोसा करते हैं, और उसमें ही उनका अ, भाव है कि भगवान की प्राप्ति करनी है।
They understand that jivas are eternal servants of Ishvara and that an eternal mood bhakti in respect to भगवान is the नित्य धर्म of जीवा। तो इनको समझ में आता है कि जीव जो है वही भगवान के सेवक है। तो भगवान के सेवक होने के नाते उनका भक्ति जो है वो क्या है, भगवान के प्रति उनका आदर है। और ये जो नित्य धर्म है जीव का, भगवान की भक्ति करना। दे अप्रिशिएट द जीवा बाय हिज ओन माइंडेड पोटेंशियल अलोन इज इनकेपेबल ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो उनको पता है कि जीव जो है अपनी स्वयं की शक्ति से आ, वो जो है उसमें उतना बल नहीं है कि आध्यात्मिक जो चेतना है, आध्यात्मिक साक्षात्कार उसको प्राप्त कर सके। ये उसमें उतना शक्ति नहीं है। कर्मा कैनॉट ऑफर द जीवा एनी इटर्नल रिजल्ट्स एंड मोनिस्टिक ज्ञान सिंपली wraps एंड डिस्टॉर्ट्स द विजन ऑफ द अल्टीमेट इटर्नल ट्रूथ। तो कर्म जो है वो जीव को कुछ शाश्वत रिजल्ट या शाश्वत लाभ कुछ दे नहीं सकता। और मोनिस्टिक ज्ञान जो है वो भी क्या करता है, केवल गलत जगह पे लेके जाता है और जो देखने का नजरिया है उसको खराब कर देता है। तो सत्य जो देखने का, लोगों का दिखाने का नजरिया है, उससे वो थोड़ा बदल देता है। However, by the mercy of Sri Krishna, all spiritual perfection for Jiva is ensured when the Jiva exhibits bhakti to him. लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक जो भी चेतना है और आध्यात्मिक में जो भी पूर्णता है वो जीव जो है उसे मिल जाती जब जीव भगवान के प्रति भक्ति जो है उसको रोज भक्ति करता है। The first two categories of spiritualists are thus known as the followers of Karma Kanda and Gyan Kanda respectively. Only the member of the third category can truly be called devotees. तो पहली जो दो चीजें देखी ऊपर, तो पहले जो दिखते अध्यात्मवाद वाले लोग वो एक्चुअली कर्म कांड के और दूसरे जो है वो ज्ञान कांड जो है उसके फॉलोअर है, उनको वो फॉलो करते हैं। किंतु ये तीसरी प्रकृति के जो लोग हैं वो सही में भक्त हैं। ये द फर्स्ट टू कैटेगरीज क्लेम टू बी टू स्पेशलिस्ट बट इन रियलिटी दे आर नॉट seeking the highest goal but are worldly minded and seeking the material gain। तो पहले दो कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सही में अगर देखो तो वो आध्यात्म में नहीं आता। जो तीसरा है वो ही जो है सही में हम देख सकते हैं कि ये जो श्रेणी है और ये वर्ग है वो सही में जो है आध्यात्मिक है, बाकी कोई आध्यात्मिक नहीं है। The first two categories claim to be true spiritualists, but in reality they are not seeking the highest goal, but are worldly minded and seeking the material gain। तो पहले जो दो प्रकार के लोग हैं वो सही में आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उनकी चेतना क्या है कि उनको जो है इस भौतिक दुनिया में से कुछ तो भौतिक उन्हें लाभ प्राप्त करना है। तो इसलिए वो सबसे उच्चतम जो लक्ष्य है उसके पीछे नहीं है, लेकिन ये दुनियादारी में फंसे। Thus, their rituals, religious goals and practices are ultimately नैमित्तिक। तो इसलिए जो भी उनके लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जो भी अलग का वो कार्य कर रहे हैं वो सब जो है नैमित्तिक है। Those who worship Durga Devi, Ganesh, Shiva and Surya are followers of ज्ञान कांड। तो जो लोग जो है माता दुर्गा, गणेश जी, शिव जी, सूर्या उनकी पूजा अर्चना करते हैं वो सब ज्ञान कांड के उपासक हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, ज्ञान कांड पे फॉलो करते हैं। Their participation in the Shravanam Kirtan extra of bhakti is done solely with the motive of obtaining mukti, which defines the achievement of merging to impersonal undifferentiated Brahman। तो जब वो लोग श्रवण कीर्तन और सब चीजें करते हैं तो ये करने का उनका मुख्य हेतु क्या है कि उनको जो है
अंत में लीन हो जाना है। किसमें लीन होना जाना है? कि जो जो व्यक्तित्व नहीं है, यानी ब्रह्मन में उनको जो है लीन होना है। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि वो व्यक्तित्व में बिलीव नहीं करते। Those among them who was not desirous of bhukti or mukti when performing Shravanam Kirtan extra are factually serving the Supreme Lord। तो उसमें से भी जो लोग को भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, और जो लोग जो है भुक्ति मुक्ति नहीं चाहने के बाद भी श्रवणम कीर्तन कर रहे, वो सही में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। इवन श्रवणम कीर्तन जो भक्ति के अंग है, जिससे भक्ति होती है, अगर हमारा लक्ष्य सही नहीं है, हम मुक्ति मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जो भी है, या तो भगवान में हमें लीन होना, या तो हमें बहुत बार क्या होता है, हमें मुसीबत में है बहुत सारी, हमें दुखों से दूर होना है, तो हम क्या मांगते हैं कि हम ये दुखों से दूर करो, ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो जब ऐसा होता है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये सब चीजें भी भक्ति में नहीं आती। ये सब क्या है, भुक्ति और मुक्ति में आती है। तो इसलिए पहले तो श्रवणम कीर्तन कर रहे, कौन कर रहा है, संबंध ज्ञान कितना है, और लक्ष्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवत धाम जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये श्रवणम कीर्तन क्यों कर रहे हैं। और बीच बीच में जो है हमें थोड़ा पूछते रहना चाहिए अपने आप को कि सही में हम जो श्रवण कीर्तन कर रहे हो भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे, जब एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए कर रहे, कि अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए कर रहे, क्या हेतु है हमारा, ये सोचना चाहिए। अमॉन्ग दिस फाइव deities, द श्री मूर्ति डीटी फॉर्म ऑफ भगवान श्री विष्णु इज इटर्नल। तो पांच जो विग्रह ऊपर जो दिखा, दुर्गा, गणेश, शिव, सूर्य और विष्णु, उसमें से जो विष्णु भगवान है वो अनंत है, और बाकी जो चार हैं वो नहीं है। और वो विष्णु जो है वो पूर्णतः आध्यात्मिक है, बाकी नहीं है, और पूर्ण शक्तिमान भी वो है। However, if one worships the Sri Murti of Bhagwan Sri Vishnu, not accepting it to be non-different from Bhagwan himself, then the worship is mundane and temporary। लेकिन कोई अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो भगवान है, और इस तरह उसकी पूजा अर्चना नहीं करता, और ये सोचता है कि ये भगवान नहीं है, तो फिर उसकी पूजा अर्चना जो भी है वो भी भौतिक है और क्षण भंगुर है। डियर सन, द deity worship you conduct at home is paramarthika, because you do not acknowledge that the Sri Murti of Bhagwan is eternal and transcendental। तो आप जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं घर पे, वो परमार्थिका नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं सोचते कि भगवान की श्री मूर्ति जो है वो शाश्वत है और इस दुनिया से परे है। तो इसलिए आप परमात्मा में आगे नहीं बढ़े। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट यू आर नॉट एन ईशानुगता सरेंडर टू भगवान। तो इससे समझ में आना चाहिए कि आप ईशानुगता नहीं, आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। I hope you have been enlightened about the difference between the Nityas Upasana, eternal deity worship, and Naimitak Upasana, temporary ritualistic deity worship। तो अभी आपको जो है पूरी तरह ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा कि नित्य उपासना, भगवान की नित्य पूजा, और भगवान की नैमित्तिक उपासना, यानी क्षण क्षण के कुछ क्षण के लिए जो उपासना करते हैं, और कोई तो अलग अलग भौतिक नियमों के हिसाब से करते हैं, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। और इसलिए आप जो कर रहे हैं वो कर्मकांड इसमें आता है, लेकिन पूर्ण भगवान की उपासना में नहीं आता। तो यहीं पे हम विराम देते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।